महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, इतनी आत्महत्याएं की घटना यदि हो रही है, उसके तह पर यदि आप जाएंगे, खासकर युवाओं में जो आत्महत्या हो रही है, उसमें ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी के चक्कर में ही जो है उनके पैसे डूबते हैं। जो पिताजी की कमाई है, जीवन भर की कमाई है, उसको बैंक से निकालते हैं और इसका जो नतीजा है वो फाइनली घर परिवार सभी तबाह हो रहा है। और इतनी बड़ी ये लॉबी है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप ये समझें कि हमारी इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन की है। ऑनलाइन गेमिंग यदि इसको लेजिस्लाइज कर दिया जाता तो ये कम से कम 10 ट्रिलियन डॉलर का जो है ये इकोनॉमी होता। तो कितने बड़े बड़े सुरमा महारथी इसमें लगे होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, उन्होंने ये बिल लाया है। मैं समझता हूं कि ये इसके बारे में और सोचना चाहिए था। कि मैंने तो 2019 में ही एक आर्टिकल लिखे, मेरी राय पब्लिश किया, तो मैं मेरी राय को बदला नहीं है कि इस किस्म की चीज़ें होता ही है हमारे देश में, तो इसको लीगलाइज करके रेगुलेट करके टैक्स कर दो, ताकि जो खर्च लोग करते हैं उसमें से कुछ बेनिफिट साधारण लोग को भी मिल जाए। कि सरकार अगर उसका टैक्सेशन का पैसा लेता है तो अच्छे सोशल सामाजिक कॉजेस के लिए खर्च कर सकते हैं। अभी तो क्या होता है, जब किसी को ऑनलाइन गैम्बलिंग का आपने इलीगल करवा दिया तो माफिया ही, मतलब ये सारे गुंडे लोग वही पैसे कमाएंगे। किसी चीज़ को बैन करने के बारे में ये सब सोचना चाहिए था। मेरे ख्याल में अगर सोचने का वक्त नहीं था तो इस बिल को शायद कोई कमेटी में भेज के, कमेटी के सारे एंगल्स, क्योंकि कई देश ने इसी विषय पे सोच के एक अलग तरीका से तय किए हैं। वो लोग तय किया है कि अच्छा होगा कि रेगुलेट करे और टैक्स कर दे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किस बुनियाद पे इस बिल को लेके आए हैं। लेकिन वैसे भी आपको पता है कि पार्लियामेंट पे कोई चर्चा नहीं चल रही है, तो मुझे इस विषय पे कुछ आपसे बोल सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ख्याल में इसको अलग सोच करना चाहिए। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 21 वो सदन विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है।